हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं इंग्लिश का लेसन प्लान। यस गाइस, वैसे तो चैनल में बहुत सारे लेसन प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट न्यू लेसन प्लान्स भी आने चाहिए। तो आज की इस न्यू लेसन प्लान वीडियो में हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है हेलन केलर। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, हम सब ने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ी होगी। तो इस पोएम को, इस स्टोरी को आप और किस तरीके से एक इंटरेस्टिंग बना सकते हो और इनोवेटिव तरीके से अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बेसिस पे आपको आइडिया होगा और आप बाकी के जो लेसन प्लान्स हैं आपके अदर चैप्टर्स के, आप वो भी बना सकते हैं। बाकी वो अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इन केस कोई चैप्टर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको इस तरीके से ऊपर लेसन प्लान लिखना होता है। ओके, वो लिखने के बाद आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर नेम, उसके नीचे आप लिखते हैं सब्जेक्ट जो कि हमारा है इंग्लिश, देन आप लिखेंगे टॉपिक जो कि हमारा क्या है, हेलन केलर। इसके बाद हम यहाँ पे डेट का कॉलम जो है उसको हम खाली छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम क्लास में ये लेक्चर डिलीवर करने जाएंगे हम उस दिन की डेट एट द टाइम यहाँ पे लिखेंगे। क्लास हमारी है 4th, ड्यूरेशन हमने ली है 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट एवरेज ड्यूरेशन होती है किसी पीरियड की, तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ कि इस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखते हैं, सबसे पहले है स्टूडेंट आर एबल टू नो अबाउट हेलन केलर, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लाइफ स्टोरी ऑफ हेलन केलर, student know some new words, hence it increase the vocabulary of students. Fourth and last, student can connect themselves with nature. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे इस सुंदर सी कहानी को पढ़ाने के। उसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि टीएलएम। जो आप लोग पूछते हैं कि टीएलएम क्या होता है, तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो सामान यूज़ करते हैं वो हमारा टीएलएम हो जाता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, वाइट बोर्ड, मार्कर, फ्लैश कार्ड। यहाँ पे वाइट बोर्ड और मार्कर इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रख के बनाया था। ठीक है, उस टाइम पे कोविड था तो सब कुछ ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन को ध्यान में रख के मैंने ये लेसन प्लान बनाया है, बट आप इसको करेक्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लिखते हैं मेथडोलॉजी। हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी मेथड और लेक्चर मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम आज का ये क्लास करेंगे। उसके बाद आता है प्री रीडिंग टास्क। अब जो बाकी के सब्जेक्ट के लेसन प्लान जो होते हैं, इंग्लिश का लेसन प्लान उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें ना मेथडोलॉजी के बाद हम प्रस्तावना लिखते हैं, प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं और फिर एक टेबल बनाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम पूरे लेसन प्लान को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। ठीक है, तो प्री रीडिंग टास्क यानी कि रीडिंग से पहले, पढ़ाने से पहले का टास्क। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। प्यूपिल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे ये वही प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए है जैसा हम बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं, बट नाम अलग कर दिया है, क्योंकि नाम अलग करने से क्या होता है, चीज़ें तो सारी वही रहेंगी। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे। तो इसके लिए ना आपको यहाँ पे भी टेबल बनानी होती है इस तरीके से, जैसे देखो ये ऐसे बनानी है और फिर इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे टेबल बनानी है। तो पहला हमारा होता है क्रम संख्या का, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू एवर सी अ चाइल्ड हु डजंट सी एंड हियर। तो हो सकता है बच्चों ने ऐसे बच्चे को देखा हो या हो सकता है ना देखा हो, तो हम दोनों ऑप्शंस लिख देंगे, येस और नो। उसके बाद हैव यू एवर आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टच। तो बच्चे बोलेंगे येस और नो। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन अ चाइल्ड हु कांट सी और हियर रिकॉग्नाइज थिंग्स।
तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कई बार नॉर्मली चीज़ों को पहचान लेते हैं उनके शेप से, उनके टेक्सचर से, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो उन चीज़ों को कैसे पहचानते होंगे। तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे और हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे, यानी कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। उससे पहले आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। सो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हेडिंग देंगे। So students, today we will study about the story of Helen Keller. इसके बाद आता है while reading task। अब हमने प्री रीडिंग टास्क में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को देख लिया कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। अब स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन हेडिंग ना देके while reading task हम इंग्लिश के लेसन प्लान में हेडिंग देते हैं। So pupil teacher will start narrating the scenes in the story of Helen Keller. देन आप पूरा एक सीन बताएंगे। इट वॉज द समर डॉट 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 वर्ड्स वुड टेल हर। नाउ pupil teacher will explain each and every line of the story and will organize a activity for the better learning of students. आपने रीडिंग कर ली, आपने बच्चों को एक्सप्लेन करा दिया, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए आपने उनका मीनिंग बच्चों को बता दिया और ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिया। अब आप बच्चों के लिए एक एक्टिविटी कराएंगे। तो एक्टिविटी क्या है? फॉर दिस एक्टिविटी pupil teacher will take the children to the garden and tell the students to close their eyes, and after that pupil teacher give different things like leaf, pebbles, water in their hands and tell students to feel it and answer what was it. तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा छुपम छुपाई टाइप का या रिकग्नाइजेशन टाइप का एक्टिविटी है, जिसमें बच्चे की आप आइज़ क्लोज़ करेंगे। ध्यान रहे ऐसा बच्चा जिसे अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि जब आप या तो आप बच्चे को बोलो कि आप अपनी आंखें खुद ही बंद कर लो, लेकिन छोटे बच्चे वो आंखें खोल ही लेते हैं, क्योंकि हम सब भी उस एज में होके आए हैं तो पता है। बट आप इस एक्टिविटी को क्या कर सकते हो कि आप उनके आइज़ पे कुछ कपड़ा टाइप का बांध सकते हो, है ना। बट कई बच्चे क्या होता है, उनकी आंखों पे कपड़ा बांधने के बाद वो घबरा जाते हैं, हड़बड़ी हो जाते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसीलिए आप पहले पूछ लें, और सबसे बेस्ट है कि आप बच्चे को ही बोलें कि बच्चे आप ही अपनी आइज़ क्लोज कर लो, बट चीटिंग नहीं करना। उसके बाद ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है, जहाँ पे हमने डेट लिखा है। ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी ना आपको क्लास में सबसे पहले जाते ही डेट लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, क्लास, ड्यूरेशन और एब्सेंट और प्रेजेंट जो आप लिखते हैं इसी साइड से ऐसे करके आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये चीज़ जो है ना टॉपिक, ये आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नहीं कर देते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरव्यूज़ में भी जब आपसे डेमो लिया जाता है तो कुछ यही चीज़ें होती हैं जो वो आपकी चेक करते हैं। ओके, उसके बाद हम एक वर्कशीट बच्चों को देंगे। तो वर्कशीट में क्या है देखते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले टॉपिक आएगा, नेम, क्लास, और फिर उसके बाद ये सब। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं, मैं कॉमा लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को वो ना हो। यहाँ पे इस तरीके से ये वर्ड्स हैं, आपको इन्हें चूज़ करना है, और नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं स्टोरी के थ्रू, तो आपको उन्हें फिल करना है। सो देखते हैं क्या सेंटेंस है। फर्स्ट है, हेलेन्स पेरेंट्स लव्ड हर डैश ऑलवेज, ठीक है। इन समर वी डैश गो टू द बीच, वी ऑफन नहीं। देन आएगा थर्ड, आई थिंक ऑफन एंड स्ट्रिक्ट आर टू डिफरेंट वर्ड्स हेयर, तो इधर भी कॉमा लगा लेना। देन थर्ड है, हेलेन अंडरस्टैंड वर्ड्स वर डैश। देन फोर्थ, डैश गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ये मैं आपके लिए भी बोलूँगी कि कभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बी पॉजिटिव। देन फिफ्थ है, मिस सुलीवान डैश टू हेल्प देम। सिक्स, the sun dash set in the west. 7, it rains
in the desert dash. 8th, Helen became blind and deaf after dash. 9th and last, she is good at solving math puzzle because she is very intelligent. Okay, then again the pupil teacher will narrate the story with the help of flashcard. अब ये फ्लैश कार्ड कैसे हैं, तो फ्लैश कार्ड्स पे ना हम स्टोरी का थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ पार्ट उस पर फ़ोटो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि हाँ ये एक सीन था, इस सीन में ये हुआ, देन नेक्स्ट फ्लैश कार्ड में नेक्स्ट सीन होगा स्टोरी का, तो फिर आप उसके हेल्प से बच्चों को बताएंगे। तो इससे क्या होगा, एक बार वो फिर से रिकैप्चुलेट हो जाएगा। ठीक है, पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी इन हिंदी ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के टीचर हो तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो फिर अगर आप इंग्लिश ही इंग्लिश में उन्हें पढ़ाओगे तो उन्हें कैसे समझ आएगा कि स्टोरी क्या है। तो आपको बायलिंगुअल होना चाहिए। अगर आपके स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो आप कोशिश करो कि आप हिंदी से स्टार्ट करें एंड फिर धीरे धीरे करके आप इंग्लिश पे की जो ट्रेन की पटरी है उस पे बच्चों को लेके आएँ। ओके, देन है पोस्ट रीडिंग, यानी कि रिकैप्चुलेशन वाला पार्ट हमारा। पीपल टीचर विल डिस्कस न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स जो हमने बताए थे स्टोरी में जो आए हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेयरली, इलनेस, एग्रीड, इम्पॉर्टेंट। एंड पीपल टीचर विल डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? हाउ डिड मिस सुलेवान हेल्प हेलन? एंड लास्ट, what was the most important thing that Helen finally understood? तो उसके बाद जो हमने अभी वर्कशीट ऊपर देखी थी, हम उसको अब कराएंगे। वर्कशीट, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल अबव क्वेश्चन पीपल टीचर डिस्कस अ वर्कशीट विद स्टूडेंट। देन होमवर्क हम बच्चों को देंगे, जिसको हम आजकल लर्निंग एक्सटेंशन बोलते हैं। तो दोज पीपल आर अनेबल टू सी, थिंक एंड राइट, हाउ दे रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। Then second, how can you help such pupils? Write your thoughts on this. तो ये कुछ होमवर्क्स थे जो आप बच्चों के लिए प्लान कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यस, तो आपको सबसे पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल पे आती रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।